नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रैक्टिस सेशन का ये हमारा आज का छठा क्लास है। इसके पहले की 5 क्लासें अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, आप वहाँ देख सकते हैं। इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्रैक्टिस सेट 2023 के नाम से, आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आज क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। चाबी काठी नाटके मुंशी के हलय। चाबी काठी नाटक जिसके लेखक हैं श्रीनिवास पानेरी जी, उसमें मुंशी जो रहता है वो कौन रहता है? कालूराम, फ़कीरा, शारदा प्रसाद या सिंह जी? कौन रहता है मुंशी? ये रहता है फ़कीरा। इसका जो मुंशी है उसका नाम फ़कीरा है। एक नाटक था अजगर, उसमें था मुंशी, वो था शारदा प्रसाद। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 52। चाबी काठी नाटके स्कूल बनवे खातिर कालूराम कते टका दिएक बात कहल हलय? ऑप्शन है 500 टका, 50 टका, 10 टका या 1 टका नहीं। इससे मांगने के लिए आया था चंदा कि दीजिए स्कूल बनाएंगे गांव में, तो ये अपना हाथ झाड़ दिया और कितना रुपया देने की बात किया था? इसका आंसर सही होगा 10 टका। 10 टका यानी 10 रुपया देने की बात किया था, तो वो लोग नहीं लिया था, बोले इतना में क्या होगा। ठीक है, सवाल नंबर देखिए 53। चाबी काठी नाटकें कालूराम कत्ते बच्चर आगू गांव आयल रहत। चाबी काठी नाटक में जो कालूराम है वो कितने साल पहले गांव आया था? ऐसा नहीं है कि कालूराम आया और तुरंत ही अमीर बन गया, बहुत मेहनत किया था, लोगों के घर में गुलामी करता था, भैंस चराता था, बहुत मेहनत करके वो अमीर बना था। तो कितने साल पहले आया था? 10 बच्चर, 20 बच्चर, 30 बच्चर या 40 बच्चर? कितना साल पहले आया था? तो वो 40 साल पहले आया था। जब का ये नाटक बात कहानी चल रहा है नाटक में, उससे 40 साल पहले आया था और 40 सालों में अपने आप को इस लायक तैयार किया। 7 भाई 1 बहन लोक कथाएं सुगा के कौन भौजी पर से नहीं हलय। 7 भाई 1 बहन जो लोक कथा है उसमें सुगा रहती है बहन, उसकी कौन सी भाभी जो है वो पर्स नहीं रहती है? बड़की, छोटकी, मंझली या संजली? कौन सी भाभी है जो परसीना ही रहती है, जलती है, जलनशील रहती है? तो ये मंझली है। ठीक है, मंझली। चमटू हाट से की किन ले रहा है? चमटू हाट से क्या खरीद के लाया था? 21 कहानी का क्वेश्चन है, बताइए तो। धनक धनी। ठीक है, ऑप्शन है माए खातिर लुगा, आपने ले जूता, रेडियो या बांदर? क्या खरीदा था? तो वो बंदर खरीदा था। सवाल नंबर 56 देखिए। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा के संकलनकर्ता के है? बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा जो लोक कथा है उसके संकलनकर्ता कौन है? 10 कहानियाँ पढ़नी है आपको लोक कथा में, सभी के जो संकलनकर्ता हैं सभी को याद कर लीजिएगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ है। ऑप्शन है दिनेश दिनमणि, बंसीलाल बंसी, ए.के. झा या शांति भारत? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा दिनेश दिनमणि। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा, इसकी जो संकलनकर्ता हैं वो हैं दिनेश दिनमणि। अब देखिए सवाल नंबर अगला 57। गुदुपुचू रानी और कौवा लोक कथाएं कुकुर कौवा से की खाइले मांग ले? रांची लिख दिया है। गुदुपुचू रानी और कौवा जो लोक कथा है उसमें कुत्ता कौवा से क्या मांगता है? जब कौवा जाता है उसके पास सींग मांगने के लिए, मिट्टी कोड़ने के लिए, तो कुत्ता उससे खाने को मांगता है। क्या खाने को मांगता है? ऑप्शन मीट भात, दूध भात, तियन भात या माड़ भात? क्या खाने मांगता है? ये खाने मांगता है दूध भात। दूध भात। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 58। ग्वाहाल पर्व लोक कथाएं लेरू फटान गुलेन कैसन रहा हथ? ग्वाहाल पर्व जो लोक कथा है उसमें जो जानवर रहते हैं वो कैसे रहते हैं? बड़ी सुंदर, भुसुरभुण, मोटाइल या सभे? कैसा रहता है? तो ये जो है ना भुसुरभुण रहता है, मतलब गंदा उंदा रहता है। ठीक है, आंसर नंबर बी सही होगा। सवाल नंबर 59 देखिए। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथाएं
बाघ बूढ़ीक बोझा अलगाए बदिल की मांगले। बूढ़ी है लोकर नाती लोक कथा है, उसमें बाघ जो है बूढ़ी से बोझा अलगाने के लिए यानी उठाने के लिए हेल्प करने के लिए कि बदले में क्या मांगता है, पाठा, पानी, बूढ़ी की नाती या ये सब है, क्या मांगता है, ये मांग लेता है उसका नाती को कि ला खाएंगे उसको तो तुम्हारा बोझा हम उठा देंगे। अब देखिए अगला सवाल, दू बिहाय दुर्गति लोक कथा है, मर्दाना के केकर दने बेसी टान रहे। दू बिहाय दुर्गति जो लोक कथा है उसमें जो पति रहता है उसे किसकी तरफ ज़्यादा खिंचाव रहता है, ज़्यादा उसका झुकाव रहता है, बड़की बहू, छोटकी बहू, मंझली बहू या ए और बी। क्योंकि दो बिहा है तो मंझली होगा नहीं, बड़की छोटकी ही होगा। ठीक है, दोनों में से कोई आंसर होगा, क्या आंसर होगा, छोटकी बहू। ठीक है, छोटकी तरफ ज़्यादा उसका लगाव रहता है। अब देखिए सवाल नंबर 61, छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथाएं गोरखिया का नाम की हल। इस नाम को कभी नहीं भूलिएगा आप लोग। छागर गोरखिया और केतकी फूल जो लोक कथा है उसमें गोरखिया का नाम क्या रहता है, टेपा, सुगा, चमटू या चापू, क्या रहता है, टेपा, उसका नाम टेपा रहता है। सुगा कौन है, वो 7 भाई एक बहन की बहन है। चमटू कौन है, बंदरवाला में। और चापू कौन है, लूरगर बेटी छुआ की बेटर की जो है वो चापू। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 62, चरका के करिया करे लागल है, माने चरका के करिया करे लागल है मतलब क्या होता है, छाइन छरे लागल है, कारी कागजे कुछ उखड़वे लागल है, हर और हर एक बूटा बनवे लागल है, या बैगन मारे घोरे लागल है, क्या आंसर होगा। ये भी सवाल आपका लूरगर बेटी छुआ से है। इसका आंसर होगा बी नंबर, कारी कागजे कुछ उखड़वे लागल है। अब देखिए सवाल नंबर 63, खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथाएं कौआ पहिल बेर मदद मांगे के कठिन गेल रहे। खूंटा भीतर चिया गोटा जो लोक कथा है इसमें कौआ पहली बार हेल्प मांगने के लिए किसके पास जाता है, राजा के पास, बढ़ई के पास, सांप के पास या डांग के पास, डांग यानी डंडा के पास। सबसे पहले वो जाता है बढ़ई के पास। ठीक है, बढ़ई मना करता है तब वो आगे बढ़ता है ना। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 64, भुवनेश्वर जी के बापे का नाम बतावा। बलदेव उपाध्याय, अयोध्या उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय या जादू उपाध्याय, क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा बलदेव उपाध्याय। ठीक है, क्या होगा, बलदेव उपाध्याय। अब देखिए अगला सवाल 65 नंबर का, किसानों के अंतर्वाद रचना के रचनाकार के लागे। किसानों का अंतर्वाद, इस रचना के रचनाकार कौन है, श्याम सुंदर महतो, ए.के. झा या भुवनेश्वर दत्त शर्मा या शिवनाथ प्रामाणिक, कौन है। किसानों के अंतर्वाद इस रचना का रचनाकार कौन है, इसका आंसर होगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ठीक है, जिनके पिताजी का नाम है बलदेव उपाध्याय। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 66, टहलू दादा हाँक कहानी के लिखवैया क्या लागे। टहलू दादा हाँक कहानी के लिखवैया कौन है, ये आपके जीवनी सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। ऑप्शन है श्याम सुंदर महतो, ए.के. झा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा या विनोद कुमार। टहलू दादा हाँक ये टाइटल है ये कहानी का, इसके राइटर कौन है ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर महतो। इनके उपनाम क्या है, श्याम। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, श्याम सुंदर महतो जी श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान मिलल रहे। श्याम सुंदर महतो जी को श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान कब मिला था, 2000 में, 1957 में, 1997 में या 1990 में या 2004 में, कब मिला है। इनको ये सम्मान मिला है 2004 में, 2004 में। ठीक है, झींगा फूल गीत संग्रह के रचनाकार किया है। झींगा फूल गीत संग्रह का रचनाकार कौन है, शिवनाथ प्रामाणिक, ए.के. झा, विश्वनाथ सुंदीराज या विश्वनाथ नागर, क्या होगा। इसका आंसर होगा विश्वनाथ नागर। ठीक है, झींगा फूल इनका ये पहला रचना है। अब देखिए सवाल नंबर 69, विश्वनाथ नागर जी के माँ का नाम बतावा। विश्वनाथ नागर जी के माँ का नाम क्या है, फूलमणि देवी, गंगामणि देवी,
शांति देवी या कुंती देवी? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा फूलमणि देवी। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल 70 नंबर का। मधुक देशे गीत के रचनाकार के हथ? मधुक देशे ये जो गीत है इसके रचनाकार कौन है? श्रीनिवास पानोरी, ए.के. झा, गिरधर गोस्वामी, शिवनाथ प्रामाणिक। क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा 1 नंबर श्रीनिवास पानोरी। ठीक है, मधुक देशे। अब अगला सवाल देखिए 71 नंबर का। श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म बच्छर बतावा। श्रीनिवास पानोरी जी का जन्म कब हुआ था? 20 दिसंबर 1925, 25 दिसंबर 1920, 20 दिसंबर 1921 या 25 दिसंबर 1926? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 25 दिसंबर 1920। ठीक है, 25 दिसंबर 1920। अब देखिए अगला सवाल 72 नंबर का। ए.के. झा जी का उपनाम क्या है? ए.के. झा जी का उपनाम क्या है? श्रीनिवास, साब्यसाची, चित्रा या झारपात? इनका उपनाम है झारपात। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक झारपात ये इनका उपनाम है ए.के. झा जी का। अजीत कुमार झा पूरा नाम। समाजक सुरजुत निशैन प्रबंध काव्य का रचनाकार के हथ? समाजक सुरजुत निशैन, निशैन क्या होता है? सीढ़ी। ठीक है, इस प्रबंध काव्य का रचनाकार कौन है? ए.के. झा, विश्वनाथ सुंदीराज, विश्वनाथ नागर या श्रीनिवास पानोरी? क्या आंसर होगा इसका? किन्होंने रचना किया है ये? इसका आंसर हो जाएगा ए.के. झा, झारपात जी। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक। अब देखिए अगला सवाल 74 नंबर का। तातल और हेमाल कविता संग्रह के लिखवैया के है? तातल और हेमाल कविता संग्रह जो है इसके लिखवैया कौन है, लेखक कौन है? श्रीनिवास पानोरी, विनोद कुमार, ए.के. झा या शिवनाथ प्रामाणिक? बोलिए, इसका आंसर होगा डी नंबर शिवनाथ प्रामाणिक, तातल और हेमाल। अगला सवाल विश्वनाथ सुंदीराज कौन बछड़े सिराई गला? विश्वनाथ सुंदीराज किस साल इनका निधन हो जाता है? 16 अक्टूबर 2010, 16 अक्टूबर 2011, 16 अक्टूबर 2009 या 16 अक्टूबर 2013? कब होता है इनका निधन? तो सही आंसर होगा 2009 वाला, 16 अक्टूबर 2009। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 76। विश्वनाथ सुंदीराज केकर से प्रभावित भय के तनी बूझ रे मानुष लिखले हथ? राज जी किन से प्रभावित होकर तनी बूझ रे मानुष ये चीज़ लिखे हैं, रचना किए हैं? महात्मा गांधी, श्रीनिवास पानोरी, रविंद्रनाथ टैगोर या ये सभी? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा सीधा सा रविंद्रनाथ टैगोर। संतोष कुमार महतो जी जन्म बच्छर बतवा। संतोष कुमार महतो जी का जन्म साल कौन सा है? जिनकी रचना है कौन सा, वो पढ़ना है हमें, कविता वाला। एक पथिया डोंगल महुआ, है ना, वो पढ़ना है हम लोग को। तो इनका जन्म साल कौन सा है ये आपको बताना है। 2 सितंबर 1952, 2 सितंबर 1920, 2 सितंबर 1930 या 2 सितंबर 1925? देखिए डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो उस पर ध्यान रखना है, जो आपको ऑथेंटिक लगे वो पढ़ना है। इसका आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1930 का। खोट्ठा विषय पहिल पीएचडी धारक के हथिन? खोट्ठा सब्जेक्ट में सबसे पहले पीएचडी धारक कौन है? सबसे पहले पीएचडी किन्होंने किया था? श्रीनिवास पानोरी, ए.के. झा, गजाधर महतो या दिनेश दिनमणि? इसका आंसर हो जाएगा गजाधर महतो। इनके उपनाम है प्रभाकर, गजाधर महतो प्रभाकर। अब देखिए सवाल नंबर 79। दिनेश कुमार दिनमणि जी जन्म ठाव बतवा। दिनेश कुमार दिनमणि का जन्म स्थान कहाँ है? बाराडी बोकारो, गंगजोरी बोकारो, माथाडी गिरिडीह या सीओडी गिरिडीह? इसका आंसर हो जाएगा बाराडी बोकारो। ठीक है, ये बोकारो के बाराडी जो है जो जयनगर के आसपास में है वहाँ के रहने वाले हैं। अब देखिए अगला सवाल 80 नंबर का। देशक विकासक खातिर भेदभाव मिटावे कौन कविताक भाव हकई? देश के विकास के लिए जो भेदभाव है मिटाना है,
यह किस कविता का भाव है? आगू करब आपन देश, हमिन सब एक, जय जवान जय किसान, रुसल भोला। क्या आंसर होगा इसका? आगू करब आपन देश। सबसे पहले अपना देश है, उसके बाद हम लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। सवाल नंबर 81 देखिए, खोट्ठा लोकगीत केकर बढ़ावा दे है? खोट्ठा लोकगीत जो है किसका बढ़ावा देता है? मानववाद का, जातिवाद का, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? ठीक है, इसका आंसर होगा मानववाद का। कभी भी जातिवाद का बढ़ावा ये नहीं देता है। ठीक है, आंसर नंबर ए मानववाद का। मानववाद का है प्रेम का हो। क्षौर कर्म कौन संस्कार से संबंधित है? क्षौर कर्म किस संस्कार से संबंधित है? जन्म संस्कार, ब्याह संस्कार, मृत्यु संस्कार या कोई नहीं? इसका आंसर होगा जन्म संस्कार। ठीक है, जो छठिहारी होता है ना, छठिहारी, वही कहलाता है। अब सवाल नंबर देखिए 83 का, सहियारी शब्द का माने की है वो है। सहियारी शब्द का मतलब क्या होता है? मित्रता, दुश्मनी, मेहमान या रिश्तेदारी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर मित्रता, दोस्ती। ठीक है, फूल जावा डाली केकरा कहल जा है? किसको कहते डाली? सब कर्मतिन के, नवा बहू के, कुमारी कर्मतिन के, या कोई नहीं? इसमें आंसर होगा कोई नहीं। ठीक है, कहीं कहीं आंसर ये बी दिया हुआ है, नवा बहू के। एक टोकी फूल किताब कौन विधा की रचना लगे? एक टोकी फूल जो किताब है वो कौन सा विधा है? लोकगीत है, लोक कथा है, शिष्ट गीत है, या शिष्ट कथा है? क्या है एक टोकी फूल? ये आपका लोकगीत है। रसधारी की लागे? रसधारी क्या है? खोट्ठक गीतक शैली, खोट्ठक लोक कथा शैली, लोक कथा, ए और बी दोनों, कोई नहीं? आंसर नंबर यह होगा खोट्ठा लोक कथक शैली। एक तरह का शैली होता है ना, वो चीज़ है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 87, केकर घर अमलो पिया नेग हवो है? किसके घर में अमलो पीने वाला नेग होता है? वर पक्ष, वधु पक्ष, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? जिसका शादी हो गया है आप में से वो जानता होगा, जानते होंगे। जिसका नहीं हुआ है, जब शादी होगा तब जान जाएंगे। इसका आंसर दोनों होगा। ठीक है, दोनों तरफ होता है अमलो पिया। इसमें चाची माँ जो होती है ना, दूल्हा या दुल्हन की, वो दिन में फास्टिंग करती है, शाम के समय कुछ नेग होता है। केहूँ देते साया साड़ी, केहूँ देते साल गे, केहूँ देते सिथाए सिंदूर, राखबे संभार। ये कौन नेक का गीत है? पानी सहा नेक, कलस्थापा नेक, सिंदूरदान, या परछन? कौन सा नेक है ये? विवाह गीत है, ये क्लियर है, लेकिन नेक कौन सा है ये आपको इसमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंदूरदान का। शादी होता है तो होता है ना सिंदूरदान, उसका। सवाल नंबर देखिए 89, पोखर कोड़ा पानी काटे का नेक केकर घरे हवो है? एक पानी काटने का नेक होता है शादी में, वो किसी घर में होता है? वर पक्ष में, वधु पक्ष में, या ए और बी दोनों, या किसी में नहीं? किस में होता है? इसका आंसर होगा वर पक्ष में। ये होता है लड़का घर में, दूल्हा घर में। अब देखिए सवाल नंबर 90, एक पथिया डोंगल महुआ किताबक पहिस प्रकाशन बच्छर बतुआ। एक पथिया डोंगल महुआ, जिसके संकलनकर्ता हैं संतोष कुमार महतो जी, ये किताब का पहला प्रकाशन कब हुआ था? ये होगा 1986, 1990, 1993 या 2003? पहला प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, इसका आंसर होगा 1990। एक पथिया डोंगल महुआ किताब का पहला प्रकाशन जो है वो 1990 में हुआ था। ठीक है, सवाल नंबर 91, एक पथिया डोंगल महुआ किताबें बंसीलाल बंसी जी कते कविता है? इस तरह का सवाल देगा तो दिमाग खराब कर देगा। एक पथिया डोंगल महुआ किताब में बंसीलाल बंसी जी का कितना कविता है? 2, 3, 2, 1, 3 या 5? कितना है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा 2 कविता। बंसीलाल बंसी जी का 2 कविता है। ठीक है, अब जितने राइटर हैं, जितने लेखक हैं, सभी को बाइफरकेट करके याद करना पड़ेगा कि किस कविता में किस राइटर का कितना कविता है। सवाल नंबर 92, के तोरा अम्बा अमलो रोपला के अमला पिए तो हो बाबा हमर अमला
बाबा हमारा आमलो रोप ले, आज ही आमलो पिया तो हो। ये कौन गीत है? कर्म गीत है, सोहराय गीत है, बियाह गीत है या ऋतु गीत है? तो ये हो जाएगा आपका शादी वाला, ठीक है, विवाह गीत हो जाएगा। ऐसा गीत बहुत चलता है जी। लहके पुरवैया की लड़के बदरिया, रही रही मारे कनखी बिजुरिया, रही रही, ये कौन गीत लगे? बियाह गीत, श्रम गीत, ऋतु गीत या क्रम गीत? क्या होगा? ये आपका ऋतु गीत होगा, है ना। ऋतु गीत। अब देखिए सवाल नंबर 94। एक दिन गेल रहो गैया गोरखिया हो, मारी ले लो फुचिए शिकार, 80 रे 84 कुटुम नेतलो, सभे कुटुम झोरे टिड़वाए, ये कौन गीत लगे? कर्म गीत, सोहराय गीत, सहियारी गीत या बियाह गीत? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सोहराय गीत, ठीक ना, सोहराय गीत। सवाल में देखिए 95। बाबा मोरे बिहा दिला नदी के पार, बोलियो गो नदी नाला बोहाय 12 मास, ये कौन गीत है? कर्म गीत, बियाह गीत, सोहराय गीत या छुआ गीत? ये आपका कर्म गीत है। जब कर पूजा में बेटी जो है अपना नहीं आ सकती है, तब वो ये गीत गाती है कि ऐसा जगह शादी दिया हमको कि नदी नाला 12 मास बहता है, हम कैसे आएंगे। अब सवाल नंबर देखिए 96। कसिया के काटी काटी जोतिया बटाइल हो, छोल हो अडरी जुआठी, सनका पाटी सोयल करल दूधी लतक अंधारे, ये कौन गीत लगे? कर्म गीत, सोहराय गीत, श्रम गीत या सहियारी गीत? इसका आंसर हो जाएगा सोहराय गीत। सोहराय पर्व का गीत है ये। 97 में देखिए, गोटे सदानिक दोहाय दिलियो, एक तक सुर बोहाय दिलियो, मुदा आज एकाएक खोठा भेंट देहियो देहियो, ये कविता तक, ये पता कौन कविता का है? इसमें ही नाम आया हुआ है आज एकाएक खोठा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 98। मांझेर बाजे रे बांसी बाजे रे, गीत कौन किताबें इंजरायल है? सोंद माटी, एक पथिया डोंगल में हुआ, लोक साहित्य या सोहान लागे रे? आंसर नंबर डी होगा सोहान लागे रे। अब देखिए 99 नंबर का सवाल। चढ़ेते नामेते भाला, मांझे मांझे बोहे नाला, नाला देखी प्यास लागी गेला, ई माता कौन गीते लागे? हाय रे हमर सुगा, जय माँ जननी, वन रक्षा जीवन रक्षा या सेवांतिक बावड़ी मेला? इसका हो जाएगा डी नंबर का, सेवांतिक बावड़ी मेला, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 100, आज के क्लास का आखिरी सवाल। मनु कते रकमक विवाह विधान कर ले है? मनु कितने तरह के विवाह का विधान किए हैं? 5, 4, 8 या 3? 8, ठीक है। ये था आज का सेशन, 50 सवाल। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, आपको प्रैक्टिस हो रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।